दोस्तों, आज हम एक समृद्ध भारत, सुखी भारत और उज्जवल भारत की कामना करते हैं। क्या वाकई में इसका कोई कदम आपने उठा रखा है? मैं उन राज्यों की बात करता हूं जहां पर लिंगानुपात बहुत कम है, लड़कों की संख्या ज़्यादा है, लड़कियों की संख्या अत्यधिक कम है। मैं किसी राज्य का नाम नहीं लूंगा, आप समझ सकते हैं कि वाकई में एक बड़ी समस्या है, एक वृहद समस्या है। आप बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते, आपको ऐसा लगता है कि वह तो पराया धन है, हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे और किसी और का परिवार वह संवारेंगी जाकर। ऐसा नहीं है दोस्तों। पढ़ाई से हमारा शैक्षणिक योग्यता जब हम हासिल करते हैं तो हमारे सोचने समझने की जो शक्ति है वह बढ़ती है। उसके बाद अच्छे और बुरे का फर्क हमें समझ में आता है, हमारे साथ होने वाले अन्याय को हम समझ सकते हैं और उसके साथ ही साथ परिवार को आगे बढ़ाने के लिए एक बेटी की आवश्यकता होती है। जब वह किसी परिवार की बहू बनती है, जब वह मां बनती है, तो कहा जाता है ना कि बेटा तो एक ही परिवार को तारता है किंतु बेटी तो दो परिवारों को तारती है। आप दिल पर हाथ रख के सोचिए कि जब भी कभी पिता बीमार होता है तो सबसे पहले बेटी का मन आहत होता है। लाख परिस्थितियों के बाद भी बेटी अपने पिता के पास दौड़ी चली आती है। और उसके बाद एक लड़का जब पिता बीमार भी है तो उसको एक ही चीज लगती है कि मैं कैसे इनकी जायदाद को हत्या लूं, ऐसा ना हो कि बिना जायदाद दिए इनका स्वर्गवास हो जाए या वसीयत में पूरी जायदाद कहीं और किसी को ना दे दी जाए, मैं वंचित रह जाऊं। तो बच्ची ऐसा कभी नहीं सोचती। बच्ची तो बस दौड़ी चली आती है जब भी कभी माँ बीमार रहे या पिता बीमार रहे। तो दोस्तों, बच्चियों को पढ़ाइए। और एक बात आपके से कहूँगा कि जब भी कभी ऐसी जगह जहाँ लिंगानुपात कम है, मान लीजिए आपकी बहू को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया और वहाँ पर देखते हैं कि वह महिला डॉक्टर का अभाव है, डॉक्टर नहीं है या छुट्टी पर चली गई है, तो उस समय बहुत ही विषम कंडीशन वहां आ जाती है। हमको हमारे परिवार के लिए जो बहू आज गर्भ धारण करने वाली है, मजबूरन हमें एक मेल डॉक्टर को दिखाना होता है और उसके लिए हमारी आत्मा गवाही नहीं देती है, क्योंकि आपने ही बच्चियों को आगे बढ़ने नहीं दिया, आपने उन्हें पढ़ने नहीं दिया, आपने उनको एक अच्छा भविष्य देने की कोशिश नहीं की, आपने नहीं सोचा। कई प्रदेशों में ऐसा सोचा जाता है कि लड़की होना आज एक अभिशाप समझा जाता है। तो मानसिकता को बदलना होगा, समाज को बदलना होगा। बच्चियों को पढ़ाइए, अच्छी शिक्षा दीजिए। किसी क्षेत्र में बच्चियां कम नहीं हैं। आज अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में पुलिस में भी अच्छा खासा आरक्षण महिलाओं को दे रखा है, जिससे कि बच्चियां उन्नत हो रही हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। और ऐसा कोई अपराध नहीं है जिसकी रोकथाम में महिला आगे नहीं है। हमारी बहुत सारी डीएसपी, एसपी, एडिशनल एसपी, न जाने कितने पदों पर महिला पुलिस अधिकारी आसीन हैं। तो मेरा आज उन माता पिताओं से अनुरोध है कि बच्चियों की सोच को संकुचित ना करें और उनको अगर वह हो गई हैं तो उन्हें बोझ ना समझा जाए। उनको अच्छी शिक्षा दें। और उन लोगों से भी कह देना चाहता हूं जो लोग बच्चियों को पढ़ाते नहीं हैं, पर जब बच्चियों का इलाज होता है, जैसे कि वह उस परिवार की बहू जब बन जाती हैं, जब गर्भ धारण करती है बहू, तो ससुर और सास एक महिला डॉक्टर की तलाश करते हैं कि नहीं हम जेंट्स से ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे,
तो दोस्तों, जब बच्चियों को पढ़ाओगे नहीं, उनको जन्म नहीं लेने दोगे, तो महिला डॉक्टर कहाँ से पाओगे? तो मेरा सभी समाज को एक मैसेज है इस वीडियो के माध्यम से कि अगर बेटी ही नहीं होगी तो बहू कहाँ से लाओगे? हमारे देश का भविष्य बहुत कुछ बेटियों पर निर्भर है, क्योंकि जब भी कभी रिजल्ट घोषित होता है, चाहे वह किसी भी फील्ड का हो, इंजीनियरिंग फील्ड का हो, डॉक्टरी फील्ड का हो, या फिर किसी भी सरकारी नौकरी में अगर आप देखें, या प्राइवेट जगह भी, हमारी बेटियां अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ हैं, प्रतिनिधित्व कर रही हैं कंपनी का। तो उनके पंख मत काटिए। मेरा आप सभी माता पिता से अनुरोध है, उन्हें पढ़ाइए और पढ़ाई के साथ साथ मार्शल आर्ट की शिक्षा भी जरूर दीजिए। जय हिंद।